वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो एमपी में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो 6 संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जिसमें होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, यहां पर येलो अलर्ट है। रीवा और शहडोल संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट दिया गया है। इसमें 6 संभाग हैं, यानी कि 6 संभाग के जो जिले हैं उनके अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, जहां पर येलो अलर्ट है। इसके अलावा रीवा और शहडोल संभाग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश को लेकर के चेतावनी है, अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश को लेकर के यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 6 संभाग के जिलों में येलो अलर्ट है। इन जिलों में होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर शामिल हैं, जहां पर येलो अलर्ट है। और इसके अलावा रीवा और शहडोल संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी कई संभाग में लगातार कई दिनों तक बारिश का दौर रहा है, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि भारी बारिश की आशंका यहां पर इन संभाग के अंदर जताई गई है। 6 संभाग ऐसे हैं जिनके जिलों के अंदर येलो अलर्ट है और रीवा और शहडोल के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश को लेकर के यह अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो 6 संभाग के जिलों में ये येलो अलर्ट है, जिसमें होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, यहां पर येलो अलर्ट है। इसके अलावा रीवा और शहडोल को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है और बारिश को लेकर के यह अलर्ट है, यानी कि आने वाले दिनों में इन सभी जगहों पर तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और इसलिए मौसम विभाग ने पहले से ही यह अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, इन सभी जगहों पर अलर्ट। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। अतियाब शेख और चेतन हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतियाब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, क्या जानकारी फिलहाल? अतियाब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अतियाब तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। चेतन, मैं आपका रुख कर लेता हूं। चेतन, ग्वालियर के अंदर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर के, फिलहाल क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने ग्वालियर को लेकर भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है और पिछले लंबे समय से देखा जा रहा था जिस तरह से ग्वालियर में उमस देख रही थी, तो जिससे लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी का सामना करना पड़ा था। लेकिन पिछले कुछ घंटे पहले अचानक मौसम परिवर्तन हुआ, काले बादल छाए और आप देख सकते हैं मेरे सामने ये वो तस्वीरें हैं कि ग्वालियर शहर में झमाझम तेज बारिश और अच्छी बारिश यहाँ पर हो रही है। जिस तरह से मौसम विभाग ने यहाँ पर कहा है कि जो बारिश है 18 तारीख के बाद यहाँ पर बताई गई थी, लेकिन अब येलो अलर्ट जारी हो गया। जिस तरह से आज ग्वालियर शहर में झमाझम बारिश हो रही, तो लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस अब मिल सकेगी, क्योंकि तेज धूप के साथ उमस पड़ रही थी और प्री मौसम बारिश यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिनों से हो रही थी कि 2 दिन छोड़ के 2 दिन बारिश इस तरह हो रही थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं अब गर्मी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह से येलो अलर्ट पूरे ग्वालियर और चंबल संभाग में जारी हुआ है और उसके बाद जो बारिश की वो तस्वीरें हैं जो ग्वालियर शहर में झमाझम बारिश हो रही, क्योंकि कुछ देर पहले ही अचानक काले बादल छाए और तेज हवाएं चली और हवाओं के बाद अब बारिश ग्वालियर शहर में होने लगी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन चेतन ये भी बताएं, चूंकि ये जो अलर्ट है, इस अलर्ट को जारी करते हुए मौसम विभाग की तरफ से और डिटेल में क्या बताया गया है, कितने दिनों का ये अलर्ट रहेगा, जो कि अभी आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि बारिश शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा अगर निगम प्रशासन की तैयारियों की भी बात करें तो अमूमन देखा यह जाता है कि बारिश के बाद एक बड़ी समस्या जल जमाव की भी बनती है, तो उसकी तैयारियां कितनी है निगम प्रशासन की तरफ से, इसको भी अपडेट करें चेतन।
बिल्कुल, चाहे ग्वालियर नगर निगम की बात करें या ग्वालियर जिला प्रशासन की बात करें कि जिस तरह से देखा गया था कि प्री मौसम बारिश अभी ग्वालियर शहर में हो रही है और इसके पहले भी 2 से 3 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो ग्वालियर में देखे गए थे कि जो नाले नली हैं वो पूरे भर गए थे, सीवर का पानी चौक हो गया था, तो लोगों को पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ा था। ग्वालियर में कई ऐसी कॉलोनी है, शहरी क्षेत्र इलाके में आती हैं, जो कॉलोनियों में प्री मौसम की जो बारिश हुई थी उसके नाले भर गए थे, तो आसपास के रहवासियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कहने को तो ग्वालियर स्मार्ट सिटी शहर माना जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी की यहाँ पर पूरी तैयारियां नहीं है। कई भी आज भी ग्वालियर शहर में इलाके हैं जहां पर ग्वालियर नगर निगम की लापरवाही सामने देखी जा सकती है। कल ही इंडिया न्यूज के माध्यम से हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी कि जहां पर रेलवे स्टेशन बजरिया के बाहर जो नाले थे, नाली थी, वो पूरी चौक हो चुकी थी, तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। चाहे दुकानदारों की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो दिक्कतों का सामना यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से मौसम में अचानक परिवर्तन हुआ है और तेज बारिश ग्वालियर शहर में हो रही, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और नगर निगम की टीम को अलर्ट होने की आवश्यकता है कि जिस तरह से ग्वालियर शहर में सीवर का पानी चौक हो जाता है, नालियां भर जाती हैं, तो उससे ग्वालियर के जो रहवासी हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोड की वो तस्वीरें हैं, अभी भी जो रोड पर पानी नीचे जमा हुआ है, भरा हुआ है, तो यहाँ से जो गाड़ी की जब आवाजाही होती है तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन ने कोई ऐसी तैयारी नहीं की है कि पानी निकालने की कुछ यहाँ पर व्यवस्था की जाए, क्योंकि प्रशासन की जब हम कार्रवाई की बात करते हैं तो पहले भी देखा गया था कि पहले भी लोगों को बरसात में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब शहर में जल भराव की स्थिति ज्यादा बन गई थी उसके बाद निगम और प्रशासन। बिल्कुल चेतन, मैं आपके पास वापस आऊंगा, कुछ और चर्चा भी इसी विषय को लेकर मैं आपके साथ जरूर करूंगा, लेकिन मैं एहतियाब शेख का भी रुख कर लेता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। एहतियाब, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और इंदौर के लिए भी येलो अलर्ट है, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है और मौसम विभाग ने अलर्ट को जारी करते हुए क्या हिदायत दी है, क्या जानकारी? एहतियाब देखिए, जहां तक मौसम विभाग के अलर्ट की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अलर्ट है कि जो बरसात है वो होगी, लेकिन अभी की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी फिलहाल यहाँ अच्छी खासी धूप निकली है। इंदौर शहर के अंदर ये कहा जाए कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। कल बरसात यहाँ अच्छी हुई थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे पानी बरसा था, जिसमें कि तकरीबन 4 इंच की बरसात रिकॉर्ड की गई थी। और इस 4 इंच की बरसात ने सबसे ज्यादा मुसीबतें इस बात पर खड़ी की कि जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है, उसी शहर में जिस सड़क के पास मैं खड़ा हूं, इसी सड़क के ऊपर वाटर लॉगिंग देखी थी। इसी सड़क के ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन अभी न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ पूरी सड़क धंस गई थी। तकरीबन 1 साल तक इस सड़क का काम चल रहा था, लेकिन यहाँ यशवंत प्लाजा के सामने रेलवे स्टेशन रोड पर ये सड़क सामने से धंस गई थी, जिसका की मरम्मत करनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दुश्वारियां हैं। इंदौर की सबसे बड़ी दिक्कत है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की समस्या से शहर के अंदर कई जगह पर पानी का भराव हो जाता है, खासतौर पर निचली बस्तियों के अंदर स्थिति देखते हैं तो बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है। हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि पिछले साल से उलट इस बार की तस्वीरें होंगी कि शायद कुछ बेहतर होगा, लेकिन इस बार प्री मानसून के उस 1 घंटे की बारिश ने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं वो वाटर लॉगिंग की समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार सालों से इसके ऊपर काम होता है, लेकिन नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं सिफर नजर आता है। जहां तक मौसम की बात की जाती है तो जैसा मैंने जिक्र किया कि अभी फिलहाल शहर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। बरसात कल हुई थी, इंतजार इसी बात का है इंदौर के बाशिंदों को कि बेहतर से बेहतर बरसात हो ताकि यहाँ भी मौसम खुशनुमा हो जाए। कल शाम का मौसम काफी खुशनुमा था, लेकिन अभी हालात विपरीत नजर आते हैं। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि यहाँ बरसात अच्छी होगी, जिस बात का इंतजार इंदौर वासी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है बरसात आती है तो साथ में वाटर लॉगिंग की जिस समस्या का मैं जिक्र कर रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको कि निगम को अब बहुत ज्यादा सीरियसली लेना होगा। पिछले साल भी इसी जगह पर खड़े होकर मैंने वाटर लॉगिंग की समस्या रिपोर्ट की थी और हमने उम्मीद जताई थी कि यहाँ इंडिया न्यूज की तरफ से इस बात की पूरी मुहिम चलाई गई थी कि वाटर लॉगिंग की समस्या से इंदौर को निजात कब मिलेगी, लेकिन 1 साल बाद तस्वीरें वहीं की वहीं नजर आती हैं। पिछले बिल्कुल, और एहतियाब आप देखते हैं कि इस बार भी बारिश में जो दावे किए गए हैं वो कितने सही साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया एहतियाब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेतन, आपका भी बहुत शुक्रिया।